बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 4 मित्रता को पढ़ेंगे। मित्रता यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप। आप अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करते हो, है ना? और जो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ते हैं, जिन्हें हम सहपाठी कहते हैं, उनके साथ भी दोस्ती करते हो। तो इन सबों के साथ दोस्ती करके आप ढेर सारे दोस्त बना लेते हो, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सच्चा मित्र होता कौन है? वह मित्र जो मुसीबत के समय हमारा साथ नहीं छोड़ता है, और वह मित्र जो गलत काम करने से हमें रोकता है, और इसके अलावा जो हमारी तरक्की यानी कि हमारी उन्नति देखकर खुश होता है, वही सच्चा मित्र होता है। आज हम एक ऐसे ही सच्चे मित्र के विषय में पढ़ेंगे जो कठिन समय में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ती है। सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। वन यानी जंगल। उस जंगल का नाम था सुंदरवन। उस वन में यानी कि उस जंगल में एक आम का पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी नाम की एक कोयल जो थी, उसका घोंसला था, यानी उसका घर था। जब भी आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी जो है मीठे स्वर में गाने लगती, और आमों की सुगंध यानी कि खुशबू से और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी जो है वो खींचे चले आते थे। खींचे चले आने का अर्थ होता है किसी भी चीज की तरफ आकर्षित होना। जैसे कि मान लो पके आम की खुशबू जो है, खुशबू से हमारे मन में आम को खाने की इच्छा होती है, या फिर मम्मी घर में कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना रही होती है, कुछ अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बना रही होती है, तो उसकी खुशबू से क्या होता है, हमारे मन में उनको खाने की इच्छा पैदा होती है, और हम तुरंत खुद ब खुद उस चीज़ को लेने के लिए चले जाते हैं। उसी तरह जब जंगल में आम पक जाते थे तो उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती थी। उनकी खुशबू और सलोनी कोयल की मीठी आवाज से पक्षी उसकी ओर आकर्षित होते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास की झाड़ियां थी। एक हिरन वहां घास चरने आता था। उसका नाम हिरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी। हिरक हिरन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में घुमाता था। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को घास चरते हुए देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी चीज को पाने के लिए लालच करना। अब लोमड़ी के मन में लालच आ गया। सलोनी कोयल समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की यानी कि सावधान या संभल कर रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं यानी खुद भी लोमड़ी से सावधान रहता। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है और मैं वहां रोज घास खाने जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। तो हिरन जो है उसकी बातों को सुनकर घबरा गया और उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब लोमड़ी ने कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? और वो कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। तो इस तरह की बातें करके लोमड़ी ने हिरन को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आजकल उसने मांस खाना छोड़ दिया है, अर्थात मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगी, मैं केवल घास और हरी पत्तियां ही खाती हूँ। तो इन सारी बातों को सुनकर हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया और वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो वह समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं, यानी कि जरूर हिरक के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया, पर हिरक की समझ में सलोनी की कोई भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी यानी कि हंटर, जो जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेच देते हैं। तो शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया। उसने सोचा कि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसका मांस खाने को मिलेगा। पहले क्या था कि अगर वो हिरक को पकड़ने जाती तो हिरक जो है वो भाग जाता, और लोमड़ी जो थी वो बूढ़ी थी, वो हिरन का अच्छे से पीछा नहीं कर पाती और
हीरक को सच्चाई भी पता चल जाती। लेकिन अब जब शिकारी जंगल में आया तो लोमड़ी को लगा कि अगर हीरक जाल में फंस जाता है तो वो भाग नहीं सकेगा और मैं आसानी से उसका शिकार कर पाऊंगी, यानी कि उसे खा पाऊंगी। तो वही वो सोचती है कि यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे इसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना योजना यानी उपाय प्लान करने लगी कि किस तरह से इस जाल में मैं हीरक को फंसाऊं। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए, यानी कि खुश हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हुआ यूं था कि शिकारियों को आते हुए कोयल ने दूर से ही देख लिया था और उसने गीत गाना शुरू कर दिया। तो उसकी आवाज सुनकर हीरक जो है वो फौरन जमीन पर लेट गया, जैसे वो मर गया हो। शिकारी जब वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि हीरक जो है मरा हुआ है और उन्होंने कोई भी सावधानी नहीं बरती। उन्हें लगा कि मरा हुआ जीव तो उठकर भागेगा नहीं। और जब उन्होंने जाल जैसे ही उठाया और हीरक जो है वो फौरन उठकर तेजी से भाग गया और इस तरह से वो जाल से मुक्त हो गया, यानी कि आजाद हो गया। अब उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। अब हीरक को जो है अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसने सलोनी से कहा कि तुमने जो मुझे बार बार चेतावनी दी, अर्थात बार बार जो तुमने मुझे सावधान किया, फिर भी मैंने तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और लोमड़ी की धूर्तता धूर्तता यानी चालाकी, मैं उसकी चालाकी को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में, यानी कि मीठी आवाज में फिर से गाने लगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्त तो बनाने हैं, पर ऐसे दोस्त जो संकट के समय भी हमारा साथ ना छोड़ें, सुख और दुख दोनों ही समय में हमारे साथ रहें। जब हम अपने मित्रों के साथ ऐसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो हमारा भी अपने मित्र के प्रति यह कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके प्रति वफादार रहें।